पिछले कई महीनों से चल रही बिहार की चुनावी रस्साकशी अब खत्म होने पर है, यानी नतीजे आ रहे हैं और एनडीए को अब तक का अपना सबसे बड़ा रिकॉर्ड बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक जो रुझान और नतीजे कुछ सीटों के सामने आए, एनडीए को 200 से ज़्यादा सीटें मिल रही हैं। ऐसे में अब एक नई कवायद जो है वो देखने को बिहार की सियासत में, या यूं कहें देश की सियासत में देखने को मिलेगी। वो कवायद होगी कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि एनडीए की अगर बात करें तो बीजेपी और जेडीयू के नेतृत्व में एनडीए बिहार में चुनाव लड़ रहा था। प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा आगे किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा या किस पार्टी से मुख्यमंत्री होगा ये घोषित नहीं किया गया था। बिहार में अगर एनडीए की बात करें तो बिहार में एनडीए में 5 घटक दल हैं, जिनमें बीजेपी और जेडीयू प्रमुख हैं। इसके अलावा एलजेपी रामविलास जो चिराग पासवान लीड कर रहे हैं, इसके अलावा एचएएम और आरएलएम भी जो है एनडीए का एक प्रमुख और बड़ा हिस्सा बिहार के अंदर है। बात की जाए तो जेडीयू और बीजेपी इस चुनाव में एक समान 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। अब तक जो रुझान सामने आए हैं उनमें ये स्पष्ट है कि बीजेपी 91 सीटों पर आगे चल रही है, या कुछ सीटों पर इनमें से जीत भी चुकी है और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर बीजेपी उभर रही है। वहीं जेडीयू की बात करें तो 83 सीटों पर आगे चल रही है, या इन 83 में से कुछ सीटों पर जीत गई है। वहीं एलजेपी की बात करें तो 19, एचएएम 5 और आरएलएम 4 सीटों पर आगे चल रही हैं, या कुछ एक सीटों पर विजय भी घोषित कर दी गई हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि आखिर इस जीत के बाद एनडीए की तरफ से जब सरकार बनाने का दावा पेश होगा तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। क्या फिर एक बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, या फिर बीजेपी भी अपनी तरफ से दावेदारी पेश करके अपनी तरफ का यानी बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनाने में सफल होगी। सियासी अंकगणित जो इस चुनाव नतीजों के या इन रुझानों के बेस पे निकलकर सामने आ रहा है, उससे एक चीज़ की चर्चा जो है वो सबसे ज़्यादा है कि क्या एक बार फिर नीतीश कुमार बीजेपी के लिए मजबूरी बन जाएंगे। क्योंकि अगर बात करें तो बीजेपी जिन 202 सीटों पर आगे है, उनमें अगर नीतीश कुमार की 83 सीटों को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी या बाकी का एनडीए मामूली अंतर से बहुमत का आंकड़ा चूक जाता है। ये मामूली आंकड़ा महज 3 सीटों का है, यानी कि अगर जेडीयू को हटा दिया जाए तो एनडीए को 119 सीटें इस समय मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जो बिहार के 243 विधानसभा सीटों के 122 सीटों के बहुमत के आंकड़े से महज 3 सीटें कम हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अगर नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के लिए अड़ गए तो यहाँ बीजेपी या एनडीए मुश्किल में पड़ सकता है। हालांकि अगर बात करें तो इसका अगर एनडीए से जेडीयू यानी नीतीश कुमार अलग होते हैं तो इसका लोकसभा में तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन विधानसभा में यानी बिहार के अंदर बीजेपी की स्थिति या एनडीए की स्थिति कुछ कमज़ोर ज़रूर पड़ जाएगी। ये चर्चाएं इसलिए भी हैं क्योंकि नीतीश कुमार का जो इतिहास रहा है तो उसको देखते हुए बिहार की सियासत में कहा जाता है कि नीतीश बाबू तो सबके हैं, जो पिछले 5 सालों के अंदर देखने को भी मिला। पहले एनडीए के साथ नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा, फिर विपक्षी दलों के साथ सरकार बनाई, वो सरकार 2 साल चली और उसके बाद फिर एनडीए का दामन थामकर नीतीश कुमार लोकसभा के समय भी और लोकसभा के बाद इस विधानसभा चुनाव में भी एनडीए के हिस्से रहे। ऐसे में अब देखना होगा कि जब ये आंकड़े नतीजों में तब्दील होंगे या कुछ सीटों पर देर रात तक भी इक्का दुक्का सीटों पर नतीजे आते हैं, यानी जब स्थिति साफ होगी, आंकड़ा रिजल्ट में बदलेगा, रुझान रिजल्ट में परिवर्तित होंगे और उसके बाद जब मुख्यमंत्री बनाने की कवायद और तेज़ होगी, तब क्या नतीजे आते हैं, तब क्या कवायद, क्या हलचल दिखाई देती है, उस पर नज़र रहने वाली है। हालांकि इस समय अगर बात करें तो चाहे वो बीजेपी का हेडक्वार्टर हो या फिर नीतीश कुमार का घर हो, सियासी हलचल दोनों तरफ तेज़ है।